नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, योगी सरकार ने बेरोजगारों को एक और बड़ा झटका दिया है। ये न्यूज आ रही है कि अब 5 साल की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। शुरू के 5 साल आपको संविदा पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी नौकरी पक्की मानी जाएगी। तो आइए देख लेते हैं अखबारों में इससे संबंधित क्या खबरें छपी हुई हैं। आज के सभी दैनिक अखबारों में इस पर खबरें छपी हुई हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार है। अब 5 साल की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको नौकरी मिलेगी तो 5 साल तक आप संविदा पे रहेंगे। इस प्रक्रिया में पीसीएस जे और पीपीएस, ये 3 जो नौकरियां हैं ये इससे बाहर रहेंगी, क्योंकि ये आयोग के थ्रू इनकी भर्ती होती है। और संविदा पे नियुक्ति के लिए अहम प्रावधान बनाए गए हैं। और अभी जो सरकारी नौकरियां होती हैं, अभी जो 1 अप्रैल 2019 के आंकड़े हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। समूह का की जो नौकरी होती है वो करीब 26,726 पद थे। समूह खा के 58,859 पद थे। गा के 8,17,613 पद। समूह घा के 3,61,605 पद। तो समूह गा की जो वैकेंसी होती है, समूह गा के जो पद होते हैं, यही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी राज्य के लिए, जिसमें क्लर्क की वैकेंसी होती है और लेखपाल, इस तरह की यूपी SSS जो भी नौकरियां निकालता है वो इसी में आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि प्रदेश सरकार समूह खा व समूह गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 साल तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। नियमित सरकारी सेवकों को जो मिलते हैं लाभ, वो लाभ इनको नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई फिक्स अमाउंट एक दिया जाएगा, बेसिक जो मिलती है बेसिक सैलरी वो नहीं मिलेगी इनको, बेसिक पे नहीं मिलेगा, ग्रेड पे नहीं मिलेगा। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। सरकार का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 साल की जो संविदा भर्ती है, इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह खा व गा की पूरी प्रक्रिया भी बदल जाएगी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है, जो फार्मूला बनाया गया है कि 60% से कम अंक अगर आपके मिलेंगे सेवा, तो आप सेवा से बाहर हो जाएंगे। यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 नहीं लागू होगी। इसमें शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही मात्र व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे देखिए बहुत सी दिक्कतें होंगी। सबसे पहले तो आप परीक्षा पास करेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल तक आप परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। उसके बाद आप परीक्षा पास करते हैं, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी मिलती है। वहाँ भी जब आपको 5 साल संविदा पर रखा जाएगा तो आपके सभी कार्यों की निगरानी की जाएगी। कभी भी आपको छटनी प्रक्रिया से कभी भी बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी आरोप लगा के बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ पर भाई भतीजावाद भी चलेगा, कास्टिज्म चलेगी और पैसे का खेल भी चलेगा। 5 साल तक आपको, जिनको आपकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने का अधिकार है, आपको उनकी चापलूसी करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम गलत है। ये सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है, पक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे हैं, कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी। कर्मी सभी दक्ष होते हैं। आप जो परीक्षा पास करके आया है वो कर्मी दक्ष है, आप उसको एक ट्रेनिंग देंगे वो दक्ष हो जाएगा। देशभक्ति के भाव का होगा विकास। देशभक्ति कितनी चल रही है देश में,
और कौन देशभक्त है इसके बारे में सब जानते हैं। देशभक्ति का विकास किया नहीं जाता है, जबरन नहीं किया जाता है देशभक्ति का विकास। देशभक्ति जन्म के साथ आती है। जिस देश में जिसने जन्म लिया वो उस देश के लिए देशभक्त होता है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की जो नई परंपरा शुरू हुई है, उस परंपरा का विरोध करना चाहिए। कौन होता है कोई आदमी किसी दूसरे को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाला? तो ये जो व्यवस्था है पूरी तरह से गलत व्यवस्था है और छात्र भी इसका विरोध करेंगे। एक तरफ प्रदेश में 5 साल शुरुआत के आपसे ले लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ 50-55 का फार्मूला केंद्र में लागू किया जा रहा है और 33 साल नौकरी। वहाँ भी आप छटनी कर रहे हैं, शुरुआत में छटनी, रिटायरमेंट में छटनी। 40 साल 35 साल लग जाता है युवाओं को रोज़गार पाने में, और आप 5 साल शुरू ले लिए, 5 साल योगी जी, 5 साल मोदी जी। अब बचा क्या? एक बेरोजगार आदमी के पास ज़िंदगी भर परिश्रम करने के बाद बचा क्या नौकरी में उसके? तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।